Good morning, this is Anupama Labhe. I welcome you to our e-learning classes. In today's lecture of my HRM, I am going to explain you the concept job design and the factors which affects the job design. जॉब डिज़ाइन क्या होता है? जॉब डिज़ाइन जैसे कि हम लोग डिज़ाइन की ही बात कर रहे हैं, तो इस तरह से उसे डिज़ाइन करना है जॉब को, so that the objectives of both the management as well as the employees will be achieved in a very easy manner. इजी मैनर से भी होना चाहिए, दोनों को काम करने में मज़ा भी आना चाहिए, वर्क फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग उस वर्क को डिज़ाइन करते हैं, जॉब को डिज़ाइन करते हैं, देन वी कैन से दैट द जॉब इज़ डिज़ाइंड इफेक्टिवली। तो हम लोग देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या बताती है। टर्म जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू द वे द टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म ए कंप्लीट जॉब। जॉब डिज़ाइन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, देखिए, टर्म जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू द वे द टास्क आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट जॉब। इस तरह से जो अलग अलग टास्क है उसे कंबाइन किया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीट जॉब है। यानी एक दूसरे के साथ अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उसको इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि वो कंप्लीट जॉब फॉर्म हो सके। The job design can be defined as the process of putting together various elements to form a job, bearing in mind organizational and individual worker requirements as well as consideration of health, safety and ergonomics. देखिए, यहाँ पे उन्होंने इसको भी कंसिडर किया है। क्या क्या बताया है? जॉब डिज़ाइन क्या होती है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग टुगेदर वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो एक साथ हमें इस तरह से पुट करने हैं, सो दैट क्या होगा? इंडिविजुअल वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, कीपिंग इन व्यू द हेल्थ, सेफ्टी एंड एर्गोनॉमिक्स ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या होता है? जैसे कि मुझे समझ लीजिए कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहूँगी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहूँगी। लेकिन ये मैक्सिमम के चक्कर में हम लोग कब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं ये पता ही नहीं चलता है। तो एक्सप्लॉइटेशन जब शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स की कैपेसिटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती है। हमने ये इकोनॉमिक्स में देखा हुआ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बराबर है। उसमें क्या होता है? अगर एक चीज़ को आप अगर ओवर कंज्यूम करना शुरू कर दो तो उसकी यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। वैसे ही जो पर्सन, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप अगर उसे वर्क करने के लिए बोलोगे, उसको वो वर्क एनवायरनमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे, तो उसकी एफिशिएंसी फॉर परफॉर्मिंग द जॉब विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। तो ये पूरे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है कि ये जॉब को परफॉर्म करने के लिए, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोगों को वर्कर्स की हेल्थ भी देखनी पड़ेगी, उनकी सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, और एर्गोनॉमिक्स उसका मतलब होता है कि कीपिंग वर्कर्स इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसीज फॉर द वर्कर्स। ठीक है, तो ये जब कंसिडर किया जाता है और अलग फैक्टर्स जो कंसिडर करके एक डिज़ाइन बनाई जाती है फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, उसे कहा जाता है जॉब डिज़ाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं जॉब डिज़ाइन को। एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे पहले आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो है जो इंटरनल भी रहते हैं, एक्सटर्नल भी रहते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन पे, उनके बिहेवियर पे, एज वेल एज एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो क्या है? एम्प्लॉय एबिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी। इंटरनल फैक्टर्स में अगर हम लोग कंसिडर करें ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एम्प्लॉयज़ एबिलिटीज़, जब हम लोगों को एक वर्क को डिज़ाइन करना है तो हमें देखना है कि एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है।
अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि इतने जो मैन फोर्स आपके लिए रिक्वायर्ड है वो उतने क्वांटिटी में अवेलेबल है क्या। अगर नहीं है तो आपको अलग से आपका जो जॉब डिज़ाइन फ्रेम करना पड़ेगा। तो ये देखा जाता है कि उनकी एबिलिटी यानी वो उतना वर्क एफिशिएंटली उतने आवर्स में अगर वो परफॉर्म कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली द जॉब इज डिज़ाइन। देन है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। हर एक के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। ये हमें स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसे हमें कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए, इस तरह का हम लोगों को आपस में हम लोगों के रिलेशंस होने चाहिए। हर कोई अपने अलग अलग कल्चर से आया हुआ है, इस तरह का एनवायरनमेंट हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड होना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी फुलफिल होने चाहिए जब आप उस जॉब को डिज़ाइन करते हो तब। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, इसमें क्या आता है, वर्क नेचर। वर्क नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क, रिस्क इन्वॉल्वमेंट, सेफ्टी नीडेड, ये सब कुछ देखा जाता है वर्क नेचर में। देन एर्गोनॉमिक्स, इसमें क्या है, जिस तरह की एबिलिटी है, जिस तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एम्प्लॉय का, वो सूटेबल होना चाहिए वो जॉब के लिए। या तो जॉब इसी तरह से आप डिज़ाइन करो कि एक रेगुलर, एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए आपको उस जॉब को डिज़ाइन करना है। देन आता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या होता है, वर्क फ्लो ये कि कंटिन्यूसली वो होना चाहिए। आपने डिज़ाइन ही इस तरह से करना है कि जो टूल्स है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, स्विचेस है, वो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं जिसके वजह से काम करने में कोई रुकावट ना आए। देन होता है आपका बिहेवियरल फैक्टर्स। क्या होते हैं बिहेवियरल फैक्टर्स, डाइवर्सिटी क्या है, अगर मुझे एक ही काम करना पड़ा, एक ही एक सब्जेक्ट मुझे बताया कि एक ही टॉपिक दे दिया, बस आपको यही पढ़ाना है, यही टॉपिक पढ़ाना है, पूरे साल भर पढ़ाना है, बोर तो हो ही जाने वाले हैं। जो सामने वाला है वो सुनते हुए बोर हो जाएगा, मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो मैं खुद बोर हो जाऊंगी, क्योंकि उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो जब आप जॉब को डिज़ाइन करते हो तो ये देखना ज़रूरी है कि उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहे। अदरवाइज अगर वो जॉब आपको बोर्डम हो गया तो आपसे मिलने वाली आउटपुट भी कैसे होगी, यानी सफिशिएंट नहीं होगी और टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। इसलिए डाइवर्सिटी मस्ट बी मेंटेन इन अ जॉब व्हाइल डिजाइनिंग द जॉब। देन ऑटोनॉमी, कोई भी यही चाहता है, हर एक चीज़ के लिए अगर आपको बताया गया अभी आपको ऐसे करना है, अभी समझ लीजिए मुझे बताया कि अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में आपको स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने हैं, बस यही पैटर्न को आपको अडॉप्ट करना है। मुझे कोई ऑटोनॉमी नहीं है कि मैंने किस तरह से पढ़ाना है। हो सकता है कभी मैं बच्चों को बता दूं कि आपके लिए केस स्टडी है, आपको उसको स्टडी करके आना है, कल हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब आपको उसके बारे में पहले से थोड़ी बहुत मालूमात होगी तो आपको भी इंटरेस्ट होगा डिस्कशन में, बराबर है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि मुझे वो वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो मुझे डिसाइड करने दो, तो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमी। और अगर ये ऑटोनॉमी, ये फ्रीनेस अगर प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर्टिकुलर वर्कर की एंथुसियाज्म भी बढ़ती है और साथ ही साथ उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। देन यूज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज, देखिए फिर अगर मुझे बताया कि नहीं आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो ना तो मेरी कोई स्किल वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, ना तो मेरी कोई एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ होगी, मुझ में कुछ कैपेबिलिटीज़ होगी, वो भी मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से जॉब को डिज़ाइन करो सो दैट देयर इज़ ए एक्सपोजर फॉर कैपेसिटी एंड एबिलिटीज़ टू शो व्हाइल परफॉर्मिंग यूर जॉब। ये एक्सपोजर मिलना चाहिए हर एम्प्लॉय को कि जब वो अपना काम कर रहा है तो उसमें उसकी एफिशिएंसी वो दिखा सके, डिपिक्ट कर सके, उसकी एबिलिटीज़ को वो वहाँ पे बता सके। एंड फीडबैक बहुत ज़रूरी है।
जब तक कि मुझे मेरा अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं पता चलता है, मुझे में क्या लैक्यूनाज है वो नहीं पता चलते हैं, या जो मैंने अच्छा किया है उसके लिए जब तक कि मुझे रिवार्ड नहीं मिलता है, तब तक के मैं ना तो मेरे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, ना ही मैं और मेरे इसमें इंटरेस्ट वर्क में क्रिएट कर सकती हूँ। इसलिए हर कोई जॉब है उसमें फीडबैक जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जॉब डिज़ाइन में जो देखे हैं, क्या है जॉब डिज़ाइन, इस तरह से जॉब को फ्रेम करो so that organizational goals can be accomplished with the goals of individual workers। इंडिविजुअल वर्कर्स के भी जो गोल्स है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ आप इस तरह से डिज़ाइन करो so that both sides expectations are met while performing the job। यानी दोनों साइड से जो भी, जैसे मैनेजमेंट के भी एक्सपेक्टेशंस है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस है, एम्प्लॉयज़ के भी एक्सपेक्टेशंस है, उसे अगर फुलफिल करने वाली डिज़ाइन अपने जॉब की बनाई हुई है तो ही आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। एंड दैट इज़ नोन एज जॉब डिज़ाइन। और ये हमने अलग अलग क्या देखे हुए हैं, फैक्टर्स देखे हुए जो कि अफेक्ट करते हैं आपके जॉब डिज़ाइन। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट हो गए तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।